के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। देखिए, साझेदारी से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते नहीं हैं, एक आध क्वेश्चंस कभी पूछ लिया जाता है, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ना इसमें कोई फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई हमने इस टाइप का पढ़ लिया मतलब ये कंप्लीट हो गया, इस टाइप का पढ़ लिया मतलब ये हो गया। दूसरे चैप्टर के हम कंपेरिजन्स बोले तो दूसरे चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चंस होता है, ये इस टाइप का क्वेश्चंस होता है, ये इस टाइप का क्वेश्चंस होता है, जबकि साझेदारी के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपके कोर्स में भी दे रखा होता है, ठीक है। नहीं भी दे रखा है तो भी हम रेशियो के तौर पे भी इसको पढ़ लिया जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए मैं इसको डिस्कस करूँगा आज और कल। मतलब आज अपनी जो 2 क्लास रहेगी, 2 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए, साझेदारी, पार्टनरशिप। सबसे पहले साझेदारी हेडिंग लिखेंगे आप सभी। साझेदारी, पार्टनरशिप। वैसे हम सबको पता है साझेदारी होता क्या है। भाई साझेदारी का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक जब व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते तो वो साझेदारी होता है। उसमें एक शब्द आता है सक्रिय साझेदारी, ठीक है, एक्टिव पार्टनर बोलते हैं ना। सक्रिय साझेदार भी होता है। कैसे? जैसे बिजनेस के साथ साथ मान लो मैं और मेरे साथ में कोई और मेरा मित्र है जो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट तो किया है तो जो कोई पैसा हो सकता है ज़्यादा लगाए, कोई समय ज़्यादा लगाता है। मान लो 1 साल की बात होती है, 1 साल के लिए मैंने 20,000 रुपये लगा दिए, मेरे मित्र ने हो सकता है 40,000 रुपये लगा दिए। अब मेरे मित्र ने कहा कि चलो पैसे लगा दिए और पूरा समय फिक्स है, इसका मतलब तो जो भी प्रॉफिट होगा उसके पैसे के अकॉर्डिंग होगा। मैंने भी पूरा 1 साल दिया, मेरे मित्र ने भी 1 साल दिया, लेकिन मेरा जो पैसा है, मेरा पैसे मान लो 20,000 रुपये, मेरे मित्र का पैसा 40,000 रुपये है, तो हमारे जो पैसा लगा है ना, उस पैसे के आधार पर हम जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि मान लो मैंने पैसा लगाया, लेकिन मेरे जो मित्र हैं उसने, मैंने पैसा 20,000 रुपये 6 महीनों के लिए लगाया, मेरे मित्र ने 40,000 रुपये 2 महीनों के लिए लगाया। तो इसका मतलब अब सर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट जिसने जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया उसके हिसाब से होगा। मतलब मैं समय को और पैसे को दोनों को गुणा कर लूंगा तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने भी लगाया कुछ समय के लिए, मेरे मित्र ने भी पैसा लगाया कुछ समय के लिए, परंतु काम की देख रेख की वजह से मेरे को हो सकता है मैंने क्या किया कि पैसे मैंने भी लगाया, मेरे मित्र ने भी लगाया, और समय मैंने भी दिया, मेरे मित्र ने भी लिया, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया। हो सकता है मैंने मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर मैंने मार्केटिंग के अंदर खुद इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा कहाँ से? टोटल प्रॉफिट में से। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट होगा ना, उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। उसके बाद जो पैसा होगा उसके टाइम और जो कैपिटल है, पैसा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। हम सब जानते हैं भाई, हम सब जानते हैं कि सर जो प्रॉफिट होगा ना, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि सर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? जिसने जितनी पूंजी लगाई, जिसने जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगाई, जिसने जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगाई, ठीक है, यानी पूंजी इंटू समय। सिंपल सा बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर जो भी प्रॉफिट होगा, भाई जो भी प्रॉफिट होगा सर, प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? उसके कैपिटल के और टाइम के रेशियो में होगा। कैपिटल और, ठीक है, टाइम के मल्टीपल के रेशियो में होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। प्रॉफिट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे? टाइम और जो कैपिटल होगा उसके मल्टीपल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस इतना सा ध्यान रखना। अब बहुत सिंपल सा यदि प्रश्नों पे जाए, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है, उसमें आपको क्या करता है कि इनका रेशियो दे देता है। आपको कहेगा कि भाई ABC 3 जने 4 जने जो भी है उनका पैसे का रेशियो और उसके समय का रेशियो दे देगा और प्रॉफिट का पूछ लेगा। लाभ का रेशियो दे देगा, समय का दे देगा, पूंजी का पूछ लेगा। लाभ का दे देगा, पूंजी का दे देगा और समय का पूछ लेगा। तो 3 प्रश्न तो यही बन जाते हैं। चलो ये तीनों क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं लिखवा देता हूं, आप लोग सभी लिखेंगे। लिखें, A, B तथा C द्वारा लगाई गई पूंजी
लगाई गई पूंजी का अनुपात, ए बी तथा सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, पूंजी मतलब कैपिटल भाई, पूंजी का मतलब कैपिटल, अनुपात क्रमशः 2:3:4 है तथा उनके समय का अनुपात, तथा उनके समय का अनुपात 1:2:3 है। तो बताओ इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो बताओ इनके लाभ का अनुपात क्रमशः होगा, लाभ का अनुपात क्रमशः होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी 3 जन हैं, उनकी कैपिटल का जो रेशियो है वो दे रखा है, उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया और उनके लाभ का आपसे पूछा है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग कर रहे होंगे, आप सभी ने इस क्वेश्चंस को कर भी दिया होगा अब, ठीक है। यदि आप लोगों ने कर दिया है तो हमें पता है। अभी मैंने कहा था सर प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, लाभ बराबर क्या होता है सर, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल पूंजी इंटू टाइम। मुझे बताओ कैपिटल का रेशियो कितना है सर, पूंजी का रेशियो, कैपिटल ये है कैपिटल भाई, ये है आपका कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कितना है सर, कैपिटल है 2, 3 और 4 इंटू समय कितना है सर, समय है 1:2:3। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करते हैं तो मुझे बताओ ये हो गया 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 12। सर 2 से कट रहा है ना, काट दो, 1:3:6। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1:3:6। बस यही छोटा सा आंसर हो जाएगा अपना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलो एक आध क्वेश्चंस और बनाते हैं भाई, एक आध क्वेश्चंस और बनाते हैं। मैंने कहा ए बी तथा सी द्वारा लगाई गई पूंजी ए बी तथा सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्रमशः, ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्रमशः 2:5:4 है एवं इनके लाभ का अनुपात क्रमशः, इनके जो प्रॉफिट है, ठीक है, इनका जो प्रॉफिट है लाभ का अनुपात, इनके प्रॉफिट का अनुपात क्रमशः, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः एबीसी द्वारा लगाई गई कैपिटल का रेशियो दे रखा है, एबीसी द्वारा लगाई गई कैपिटल का रेशियो 2:5:4 है और उनके प्रॉफिट का जो अनुपात है क्रमशः वो दे रखा है 3:2:5 है। तो इनके समय का अनुपात क्रमशः होगा, तो इनके समय का अनुपात क्रमशः होगा। बताइए, सिंपल सा देखो, एक ही कंसेप्ट पे अपन लोग बात कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट पे अपन बात कर रहे हैं। वेरी सिंपल, कैपिटल रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट रेशियो दे रखा है एंड हमारा आंसर जो होगा वो देखिएगा। हम सब जानते हैं कि सर प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट इज 3:2:5
and capital is a 2:5:4 and टाइम सर कैलकुलेट करना है, समय कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ समय कैलकुलेट करना है तो इसको बट्टा में भेज देता हूं सर। ये 3 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, 5 ऐसा का, ए का नीचे इसका भाग जाएगा, बी का इसमें और सी का ये बराबर क्या आ जाएगा सर, समय बराबर क्या आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा। अब याद करिए जब हम लोगों ने अनुपात पढ़ा था, रेशियो पढ़ा था, तो रेशियो इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं भाई। सबने रेशियो पढ़ रखा है, तो रेशियो पढ़ रखा है तो इसका सरलतम रूप कैसे होगा, इसको छुपाया 3 × 5 15 और 15 × 4 कितने होते हैं, 15 4 60। यहां से इसको छुपाया, 2 × 2 4, 4 × 4 16। यहां से इसको छुपाया, 5 × 5 50, 25 25 × 2 50। एक बार वापस देख लेना क्योंकि कैलकुलेशंस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 2 5 और 2 5 4, इसको छुपाया 3 × 5 15, 15 × 4 60। इसको छुपाया 2 × 2 4, 4 × 4 16। इसको छुपाया 5 × 5 25, 25 × 2 50। 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 30 8, ठीक है, 30 8 और ये 25, बस यही मेरे समय का रेशियो आ जाएगा। 30 8 और 25 अपना आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सिंपल सा बेसिक से प्रश्न है, परंतु कभी कभी एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। वापस लिखते हैं, एक प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं, एक प्रश्न आपको लिए लिख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं अरे जरूरी नहीं है ABC हो, ABC हो सकता है, कोई व्यक्ति का विशेष का नाम भी हो सकता है, 2 जने 3 जने 4 जने कुछ भी हो सकते हैं। A B तथा C द्वारा लगाए गए समय, ठीक है, जो टाइम है A B C द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः ABC द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है एवं इनके प्रॉफिट ABC द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है एवं इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 3:4 कुछ भी लिख लेते हैं, चलो 3:4:5 लिख दिया। तो बताओ इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो इनकी पूंजी कैपिटल का अनुपात होगा। बताइए, समय का अनुपात दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, कैपिटल का रेशियो पूछा है। सभी ने कर लिया होगा। चलिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमें अगेन वही देखो, क्वेश्चंस एक ही हैं भाई। हम सब जानते हैं सर, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, ये हम सब जानते हैं। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट है 3:4:5। ओके, कैपिटल तो कैलकुलेट करना है, कैपिटल लिख दिया, इनटू टाइम सर, टाइम दे रखा है 2:3:5। ओके, कैपिटल ज्ञात करना है सर, इसको डिवाइड में भेज दो। चलो लिख लेते हैं, 3 4 5, इसके बट्टा में 2, इसके बट्टा में 3, इसके बट्टा में 5, ठीक है, 4 के बट्टा में 3 और
5 के बट्टा में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सर कट रहा है, काट दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 5 से 5 काट दो, 1:1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से इसको छुपाया तो सर 3 हो गया, 3 × 3 9, इसको छुपाया 8 हो गया, और इसको छुपाया 2 × 3 6 हो गया। तो मुझे बताओ 9:8:6, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, यही मेरा पूंजी आ जाएगा। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टॉपिक। और यहाँ पर ये जो एक प्रश्न हम लोगों ने देखा, अभी एक ही टाइप का क्वेश्चन था भाई, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इसी बात पे तो कर रहे हैं कि भाई साझेदारी है क्या सर, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। आपको या तो कैपिटल और टाइम का रेशियो दे देगा, प्रॉफिट का पूछ लेगा, या प्रॉफिट और कैपिटल का देके टाइम का पूछ लेगा, या प्रॉफिट और टाइम का देकर कैपिटल का पूछ लेता। मैंने यही तो किया है, मैंने भी तो यही काम किया है। देखो, आपको क्वेश्चंस पे पूंजी का और समय का अनुपात दिया था, डायरेक्ट रखा, गुणा कर दिया। इधर क्वेश्चंस में आपको समय का पूछा तो कैपिटल का भाग दे दिया, इसमें पूंजी का दिया था, समय का पूछा, कर सकते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करता है एग्जामिनर कि यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आपको इनका रेशियो देकर हो सकता है टाइम पूछ ले, या हो सकता है कैपिटल पूछ ले। जैसे क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, बताइए इस प्रश्न का आंसर। मैंने एक प्रश्न लिखा, देखो ए ने आपके सामने एक क्वेश्चंस लिख रखा है भाई, आपके सामने एक क्वेश्चंस लिखा है कि सर ए ने, ठीक है, ए ने, ठीक है, ए ने पैसा कितना लगाया सर, एक क्वेश्चन है भाई, ए ने 8,000 रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट किया। कुछ समय के बाद बी भी, ए ने 8,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 9,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 4:3 के अनुपात में हुआ, तो बताओ कितने माह बाद बी साझेदार बना। आप सभी प्रश्न जरूर लिखेंगे, मैं प्रश्न लिखित में लेके आया हूं, ठीक है, पैनल पे लिखित में लाया हूं ताकि आप लोगों का समय बच जाए। और ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, क्योंकि आगे देखना क्वेश्चंस की लैंग्वेज और लेंदी हो जाएगी ना, तो उस स्थिति के अंदर मैंने प्रश्नों को पहले से पैनल पे सेट करके लाया हूं। तो आप लोग देखिएगा प्रश्न को और करें। सबसे पहले प्रश्न जरूर लिखेंगे, प्रश्न आप लोग लिखेंगे ना, तभी थोड़ा सा दिमाग और चलेगा, और एक लिखित नोट्स भी बन जाएंगे आपके खुद के, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग लिखा हो यदि, तो आप लोग करेंगे। अब ए ने पैसा लगाया 8,000 रुपए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर बी ने क्या किया कि 9,000 रुपए लगाकर साझेदार बने। कुछ समय के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, वर्ष के अंत में प्रॉफिट का रेशियो इतना है, तो बताओ बी कितने महीने बाद साझेदार बना। चलिएगा, आ जाइए यहां पर। चलो मैं बताता हूं करके प्रश्न को। भाई प्रश्न में सबसे पहले तो व्यक्ति दो जने सर, ए और बी। ए ने पैसा 8,000 9,000 दोनों का पैसा दे रखा है। इसका टाइम कुछ नहीं लिखा, लेकिन लिखा है वर्ष के अंत में, मतलब समय 12 महीने सबका है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, अरे अभी मैंने बताया सर, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था सर, लाभ बराबर, अरे यही बात तो मैंने कहा था कि सर लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। अरे ये बात हम लोगों ने लिखी थी, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। अच्छा, अब दो जने हैं, एक, पहले ए से बात करते हैं। ए ने पूंजी कितनी लगाई सर, 8,000 रुपए। ए ने पूंजी कितनी लगाई, 8,000 रुपए। बी ने पैसे कितने लगाए, यहां लिख लेता हूं 9,000 रुपए। बी कुछ समय बाद बी लगाया, भाई कुछ समय के बाद, बी का समय पता ही नहीं, मान लेते हैं बी ने जो 9,000 रुपए लगाए ना, वो कुछ समय मतलब टी समय के लिए लगा दिए। कितने समय के लिए, टी समय के लिए लगा दिए। और वर्ष के अंत में इसका मतलब ये 8,000 रुपए पूरे 12 महीनों तक लगे रहे, ठीक है। अब लाभ का बंटवारा दे रखा है, तो लाभ का 4:3, मतलब इसका सर 4 है और इसका 3 है, तो मतलब 4/3 लिख लेता हूं। सर इसको बट्टा में लिखा ना, तो इसको भी बट्टा में लिख देता हूं और बराबर कर लेता हूं। भाई सबसे पहले तो मैंने ए का पैसा 8,000 रुपए 12 महीनों के लिए, बी का पैसा 9,000 रुपए टी समय के लिए, लाभ का बंटवारा 4:3, अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं क्या, यहां से टी का मान नहीं आएगा, आराम से निकाल लूंगा प्रभु। देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहां से आप लोग सर 3 0 से 3 0 घर भेज दीजिए, और इस 3 से इस 9 को 3 बार काट दीजिए, इस 3 से इस 12 को 4 बार काट दीजिए, इस 4 से इस 4 को काट दीजिए। मेरे पास यहां सिर्फ बचा है 1/1, और इधर मेरे पास सिर्फ बचा है 8/T।
इसका मतलब वज्र गुणा करूंगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा सर, टी बराबर आ जाएगा 8 माह। टी बराबर कितना आ जाएगा सर, 8 माह। इसका मतलब समझ में आया, टी बराबर 8 माह, इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि सर बी का जो पैसा है ना बिजनेस के अंदर 8 महीने तक लगा रहा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा बी का पैसा कितने महीने तक लगा, प्रश्न में पूछा है बताओ आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी इन्वॉल्व इन बिजनेस, कितने महीने बाद में बी साझेदार बना। तो बी का पैसा 8 महीने रहा, इसका मतलब कितने महीने बाद आया, 4 माह बाद। कितने महीने बाद, 4 माह बाद आपका आंसर आएगा इस प्रश्न का। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत, किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं, कर लोगे। अरे समझ में आया होगा सबको। चलिए यदि समझ में आया है तो भाई ये प्रश्न आप करके बताना, ये प्रश्न आप लोग मुझे करके बताएंगे। ये प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। पहले तो प्रश्न लिखेंगे, ए ने 80,000 रुपए 3 महीनों के लिए, ए ने 80,000 रुपए 3 महीनों के लिए लगाता है। ठीक है, बी कुछ रुपए 10 महीने के लिए लगाता है। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ, तो बताओ कि ने कितनी पूंजी लगाई। सबसे पहले प्रश्न में कह रहा है ए 80,000 रुपए, ए 80,000 रुपए 3 महीनों के लिए लगाता है। ए 80,000 रुपए 3 महीनों के लिए लगाता है। बी कुछ रुपए 10 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, यदि बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ तो बताओ कि ने कितनी पूंजी लगाई, करके बताओ। ए 80,000 रुपये 3 महीनों के लिए लगाता है और बी कुछ रुपए 10 महीनों के लिए लगाता है। बी को टोटल प्रॉफिट का 5/7 भाग प्राप्त हुआ है, तो बताओ बी ने कितनी पूंजी कैपिटल लगाई। चलिए सबसे पहले तो वही सर, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। भाई लाभ बराबर क्या होता है सर, पूंजी इंटू समय। अरे बात तो एक ही लिखनी है, बार बार एक ही बात बताएंगे हम लोग। लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। ए ने पैसा लगाया 80,000 रुपये, लिख दीजिए 80,000 रुपये। कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए, ये लो 10 महीनों के लिए, सॉरी 3 महीनों के लिए 3। बी कुछ रुपए लगाता है, अब ये नहीं पता सर बी कुछ रुपए लगाता है, मान लेते हैं x रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए, x रुपए। कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए, ये लो 10 से गुणा कर लेते हैं। और प्रॉफिट बताना, बी को कुल लाभ का 5/7 भाग हुआ। बस प्रभु यही तो बात है, बी को टोटल प्रॉफिट का 5/7 है, इसका मतलब कुल प्रॉफिट कितना होगा सर, ये कुल है, कुल कितना है सर, 7 है। अरे ये कुल कितना है, 7 है, तो मुझे बताओ बी का कितना होगा सर, 5 होगा। तो फिर ए का कितना होगा सर, ए का कितना होगा सर, 7 में से 5 इधर, तो पीछे कितना बचा, 2। तो आपके पास ए और बी का जो रेशियो आएगा ना वो आएगा सर 2/5। बराबर कर लो इसको, बराबर कर लीजिए। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। कुल प्रॉफिट 5/7 है, यदि 7 टोटल है तो बी का 5 है, तो ए का 2 होगा। बस यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो मैं लिख लेता हूँ, 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। और किससे काटे सर, 2 से इसको काट लेते हैं 4,000 बार। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x, और 5 × 3 15, 15 × 4 60, 3 0 बाहर लगा दो। आंसर कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 60,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। सेम ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अब तो सबका आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये बताओ फिर, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक और ये रहा, देखो ये प्रश्न आपके सामने फिर से हैं। ये प्रश्न बताओ,
ये प्रश्न क्या कह रहा है, ए ने 600 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 महीने बाद बी और 6 महीने बाद सी भी साझेदार बन जाता है। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 4:5:3 के अनुपात में बांटा गया तो बी की पूंजी सी की पूंजी से कितनी अधिक थी, करके बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न आप सभी लिखेंगे। बताइए, सभी ने कर दिया होगा। सबसे पहले तो सर ए ने 600 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया था। भाई ए ने 600 रुपये ए ने लगा दिए, ठीक है, और कुछ भी समय वगैरह नहीं ले रखा, इसका मतलब 12 से गुणा कर लेते हैं। ए ने 600 रुपये 12 महीनों के लिए लगाए, ठीक है। उसके बाद 3 महीने बाद बी और 6 महीने बाद सी। 3 महीने बाद बी ने पैसा कितना लगाए ये नहीं पता ना, मान लेते हैं x रुपए लगाए। बी ने कितने रुपए लगाए, x। 3 महीने के बाद लगाया, इसका मतलब 9 महीने तक बिजनेस में पैसा रहा। भाई 9 महीने तक बिजनेस के अंदर पैसा रहा। 600 रुपये 12 महीनों के लिए x रुपये, ठीक है, 600 रुपये 12 महीने के लिए। और ये जो x रुपये हैं वो कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। x रुपये कितने महीनों के लिए, 9 रुपये। ये किसने लगाई, 600 ए ने, तो ए का अनुपात 4 है तो यहाँ रख दो 4। बी का अनुपात कितना है, 5, तो 4/5। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ए ने 600 रुपये 12 महीनों के लिए, बी ने x रुपये 9 महीनों के लिए और अनुपात 4/5 लिख दिया। इधर देखते हैं वापस, किसी का भी ले लो, किसी एक नहीं लगा लेते हैं। ए का 600 रुपये, फिर से ए का 600 रुपये 12 महीनों के लिए और सी का y रुपये कितना महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। 6 महीने बाद लगाए ना, तो इसके बाद में लिख दीजिए ये तो 4 और बट्टा में कितने लिख दोगे, 3। मुझे बताओ यहाँ से x और y का मान आएगा कि नहीं आएगा। वापस वही लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, फॉर्मूला वही रह रहा है, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। पूंजी 600 रुपये 12 महीनों के लिए, उसका x रुपये 9 महीनों के लिए 4/5। इधर 600 रुपये 12 महीनों के लिए, 4 का y के लिए 6 रुपये, ठीक है, y का 6 महीनों के लिए 3 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा। जैसे ही यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करते हो ना, तो मुझे ये बताओ किससे काटें। सर 3 से 3 बार, 3 से ये 4 बार, 4 से ये 4 गया, 4 से ये 4 गया। अच्छा 3 से ये भी तो जा रहा है 200 बार। तो मुझे बताओ इस साइड क्या बचा, 1/5 बचा, बराबर में इस साइड क्या बचा सर, 200/x। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान आएगा 1000 रुपये। मतलब ए ने 1000, सर ए नहीं बी ने कितने रुपए लगाए, 1000 रुपये। बी की पूंजी कितनी थी, यहाँ से सॉल्व करना। भर 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पहाड़ा इसमें, 2 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 2 का पहाड़ा इसमें 300 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार। तो यहाँ बचा 1/1 और इधर बच गया 900/y, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, फिर से 900 रुपये। y बराबर 900 रुपये। x का पैसा कितना है, मतलब सॉरी ये किसका है, बी का, ये किसका है, सी का। आपसे क्या पूछा है, बी की पूंजी सी की पूंजी से कितनी अधिक थी। बी की पूंजी कितनी है, 1000, सी की पूंजी 900, कितनी अधिक है, 100 अधिक है। आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे ना, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसमें सभी में एक ही टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चंस देखे, अभी ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं, उसमें भी तो यही कर रहे हैं, लाभ बराबर। जैसे ए ने 8000 रुपये 12 महीनों के लिए, 9000 रुपये टी साइम के लिए 9 दिया गया था। इधर 80,000 रुपये 3 महीनों के लिए, x रुपये 10 महीनों के लिए 2/5 के हिसाब से ही हो गया था। इधर 2 जनों का था तो हम लोगों ने यहाँ से अलग से a और b का निकाल दिया, फिर b और c का, a और c का निकाल दिया, यहाँ से आ गया अपना आंसर। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब चेंज करते हैं पैटर्न।
अब लगाइए ये वाला क्वेश्चंस आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। क्या लिखा है पढ़ो। तीन साझेदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये, 13,800 रुपये तथा 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। ए का, बी का, सी का, किसी का पूछा जा सकता है। फटाफट क्वेश्चंस लिखें पहले तो। ABC टोटल हैं 3 जने, 10,200, 13,800 और 19,200 रुपये लगाए। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 50,400। देन आपसे पूछा है फाइंड द पार्ट ऑफ बी। ठीक है, सबसे पहले तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है। एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, अगला प्रश्न आप लोग करना। अगला प्रश्न आप लोग करेंगे देखिएगा हम इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले जब साझेदारी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें पूरा प्रश्न आप लोग पढ़ना। अभी हम लोग जो मैं इसके बाद में इससे टाइप के और क्वेश्चंस देखेंगे, हम लोग 8-10 क्वेश्चंस करेंगे ना इस क्लास में और अगली क्लास के अंदर। तो आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। 3 साझेदार हैं, इसने 10,200, 13,800 और 19,200 रुपये लगाए। जो भी पैसा लगाया निकाला आप लोग पहले से ही पढ़ के देख लो करो कि सर सब में कॉमन क्या रहा। सर इसमें 2 जीरो कॉमन है, इसमें भी 2 जीरो कॉमन है, इसमें भी 2 जीरो कॉमन है। प्रश्न को यहीं पर 2 जीरो तो काट दो, मतलब उसने पैसे 102 रुपये लगाए, एक ने 138 लगाए और एक ने 192 रुपये। इतना ही सोचो, सरलतम रूप करने का प्रयास करना। अब लगा लेते हैं पैसा ए, इधर बी और इधर सी। अब पैसा कितना लगाए वो देखते हैं। इसने सर 102 रुपये लगाए तो लिख दो 102 रुपये। इसने कितने लगाए 138, तो यहाँ लिख दीजिए 138। और इसने कितने लगाए 192 रुपये लगाए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, उसके बाद में पैसा लगा दिया, किसी ने निकाला जोड़ा वो भी देख लो, किसी ने ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद लिखा वर्ष के अंत में, इसका मतलब सबका समय 12 महीने है। भाई सबका समय, इसका भी 12 महीने, इसका भी 12 महीना, इसका भी 12, तो फिर लिखूं क्यों भाई। यहाँ भी 12 लिखूंगा, यहाँ भी 12 लिखूंगा, 12 लिखूंगा, फिर कट जाएगा, इसलिए लिखना ही नहीं है। इसलिए लिखना ही नहीं है। अब यहाँ से आप लोग सरलतम रूप करेंगे और जैसे ही सरलतम रूप करेंगे तो मुझे बताओ इन सब में 2 का भाग जा रहा है। ठीक है सर 2 का, क्या 3 का जा रहा है क्या? 2 और 1 3 का भी जा रहा है। 1 और 8 3 का भी जाता है, 3 में जाता है। 1 और 2 3 और 9 में जाता है, मतलब 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। भाई जब 2 का 3 का जाएगा मतलब 6 का जाएगा। मैं तो 6 से काटूंगा। 6 का पहाड़ा इसमें देता हूं, 6 का पहाड़ा इसके अंदर एक बार जाएगा। पीछे बचेंगे कितने? 4। 42 के अंदर 6 का पहाड़ा 7 बार, इसमें 6 का पहाड़ा 2 बार और फिर 3 बार, इसमें 6 का पहाड़ा 3 बार और फिर 2 बार। अब बताओ ये किसी से कटेगा? बिल्कुल किसी से नहीं कटेगा। तो बस यही इसका अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात आया? ये सर प्रॉफिट का रेशियो आया। अरे समझ में आया? ये तो कैपिटल है, टाइम 12 सबका था इसलिए लिखा नहीं। कैपिटल इनटू टाइम दैट इज प्रॉफिट रेशियो। तो ये हमारा प्रॉफिट रेशियो आ गया। क्वेश्चंस के अंदर आप लोग पढ़ना, प्रश्न के अंदर पढ़ना। ये जो 50-400 आप देख रहे हो ना, ये जो 50-400 आप लोग देख रहे हैं, क्या है ये 50-400? सर टोटल प्रॉफिट है। कितना है हमारे पास टोटल प्रॉफिट का रेशियो? हमेशा ये रेशियो निकालेंगे, रेशियो प्रॉफिट। 17 और 23, 17 और 23, 40 और 30, 70 और 2 72। तो सर 72 टोटल प्रॉफिट इंटू पूछा क्या है बी का। बी तो सर 23 है ना, तो 23 से गुणा। अब देखो भाई 72 का पहाड़ा मेरे को तो नहीं आता है, 72 का पहाड़ा मेरे को नहीं आता, लेकिन थोड़ा अप्रोक्सीमेट लगाता हूँ ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सोचता हूँ। तो मुझे ये बताओ भाई 5 में तो जाता नहीं है, 50 में जाता नहीं है, तो 504 में पूरा जाता कि नहीं जाता? सोचिए 2 को किससे गुणा करें कि लास्ट में सर 4 आ जाए? 2 को किससे गुणा करूं कि 4 आ जाए? सर या तो 2 को 2 से कर लो या 2 को 7 से कर लो, तो 4 आ सकता है। भाई 7 से करते हैं, चलो इसको मैंने 7 से किया तो 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1 और 7 को 7 से किया 49 और 1 50। भाई पूरा 4 है। 72 का पहाड़ा इसमें पूरा 7 बार ही जा रहा है, तो ये हो गया 700। ठीक है 700। अब थोड़ा अप्रोक्सीमेट लगाते हैं तो ये सर 0, ये 0, 7 3 21, 21 का 1, 7 दूनी 14, 14 15 16। आंसर कितना हो जाएगा सर? 16,100 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा? 16,100 रुपये बी का हिस्सा। बी का पूछा तो 23 से, ए का पूछता तो 17 से और सी का पूछता तो 32 से गुणा करता।
बताइए कोई दिक्कत? अरे बहुत सिंपल सा है, बस इतना ही तो लिखना था। समय नहीं लिखना है क्योंकि समय सब में फिक्स था। सब में सबसे पहले 0 0 हटा दी। बताओ इस प्रश्न को करके आप लोग, ये प्रश्न आप लोग करके बताओ। ये प्रश्न आप लोग करके बताओ। क्या लिखा है? ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2700 रुपए, 8100 रुपए तथा 7200 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में ए को 3600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ उनका कुल लाभ कितना था? सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई। ये तो प्रश्न जरूर लिखें आप लोग सभी, प्रश्न जरूर लिखें आप सभी। प्रश्न आप सभी जरूर लिखें। एबीसी ने क्रमशः 27, 8100, 7200 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में ए को इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ उनका कुल लाभ कितना था? सबसे पहले प्रश्न में पढ़ा 2700, 8100, 7200। सर मुझे 2 0 यहीं से काट देता हूँ। प्रश्न को देखते ही 2 0 मैंने काट दी। ठीक है, सबके लिए समय फिक्स था इसलिए समय लिखूंगा नहीं, सिर्फ पैसा लिखूंगा। बस पूरा पैसों का ही खेल है। ठीक है, ए बी सी, ए का 27 रुपये लगाई, बी ने 81 रुपये लगाए और इसने 72 रुपये लगाए। सर सब में 12 12 है इसलिए लिखूंगा नहीं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सर 9 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 9 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 9 का पहाड़ा इसमें 8 बार, तो 3:9:8 हो गया। कितना हो गया? 3:9:8 हो गया। क्वेश्चंस के अंदर मुझे बताओ 3600 किसका हिस्सा है? ये 3600, ये 3600 किसका हिस्सा है? सर ए को 3600 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब ये ए का है, ए का मतलब 3 का है। इनटू पूछा क्या? कुल लाभ सबको जोड़ो, 3 और 9 12 और 8 20, 20 से गुणा कर लो। 3 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे, 3 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे एक बार और फिर 2 बार। ठीक है, और ये 0, 12 इंटू 2 24 और ये 3 0, आंसर आना चाहिए 24,000। कितना आंसर आएगा? 24,000 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, वापस देख लेना, 27, 81, 72 सही लिखा मैंने। उसके बाद में 9 से काटा 3 बार, 9 से काटा 9 बार, 9 से काटा 8 बार। क्वेश्चंस में 3600 रुपये ए का है, तो हमें ए का हिस्सा मतलब 3 का भाग देना है। आपसे टोटल पूछा है तो 3 और 9 12 और 8 20, 20 से गुणा। 3 का पहाड़ा 36 में 12 बार, तो 1200, 1200 इंटू 2 20 करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 के बाद में पीछे लगा दीजिए 3 0, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। भाई कितना इजी क्वेश्चंस है, करके बताओ। इजी है तो ये वाला बताइए। ये वाला प्रश्न, ए व बी ने क्रमशः 12,000 रुपये एम 16,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद सी भी 15,000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है। यदि 2 वर्षों बाद कुल 45,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ सी का लाभ कितना होगा? करके बताइए। ये वाला प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। पहले प्रश्न आप सभी लिखें। ए व बी ने क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने के बाद में सी भी 15,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। यदि 2 वर्षों बाद कुल 45,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ सी का लाभ कितना होगा? फटाफट कर लीजिए।
टोटल ए व बी ने क्रमशः 12,000 एवं 16,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद सी भी 15,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। 2 वर्षों के बाद, ध्यान रखना इस बार 2 वर्षों के बाद है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो सर ए है, एक बी है और एक सी है, 3 जने हैं ए बी और सी। टोटल जने कितने हैं, 3 जने, ठीक है। सब ने पैसा, एक ने 12, एक ने 16, एक ने 15। सर सब में 3-3 जीरो कॉमन है, भाई पहले ही हटा देना। जब 3-3 जीरो की बात आप कर रहे हो तो पहले से ही हटा दो। इसका मतलब ए ने 12 रुपए लगाई, बी ने 16 रुपए लगाई। 8 महीने के बाद सी 15 रुपए, ये लो सी 15 रुपए लगाई, लेकिन 8 महीने बाद, ध्यान रखना 2 वर्षों बाद की बात हो रही है भाई। जब 2 वर्षों के बाद की बात होती है तो सर उसने 8 महीने बाद लगाई 2 वर्षों के लिए। इसका मतलब इसका पैसा पूरा 24 महीनों के लिए, इसका पैसा पूरा 24 महीनों के लिए, इसका 8 कम कर लीजिए 16 महीनों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही थी। यहीं पर जल्दबाजी में हम लोग गलती कर बैठते हैं। स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता। इसलिए मैंने कहा साझेदारी प्रश्न को अच्छे से पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ते हैं तो गलती, क्योंकि हम जल्दबाजी में देखते हैं अच्छा 8 है सर, इसने पूरा 12 से गुणा कर लेते हैं, इसको 4 से कर लिया, बस छोटी सी मिस्टेक। देखो प्रश्न बहुत ईजी है, बस यही छोटी सी गलती होती है। अब लोग करेंगे हम जब सॉल्व करते हैं तो मुझे ये बताइए, इसमें 8 का पहाड़ा सर 3 बार जाएगा, इसमें 8 का पहाड़ा सर 3 बार जाएगा, इसमें 8 का पहाड़ा 2 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 8 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार। ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा। इधर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बता है, 6 बचा, इधर से 8 बचा, इधर से 5 बचा। मतलब मेरे पास जो अनुपात आया 6, 8, 5 आया। 6, 8 और 5 मेरे पास अनुपात आ गया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब आते हैं आगे। बताओ ये 45,600 क्या है भाई? ये 45,600 रुपए क्या है सर? 45,600 रुपए क्या है? 45,600 रुपए कुल लाभ है। कुल जोड़ो, 6 और 8, 14 और 5, 19। तो 19 का भाग दे दो। इंटू पूछा किसका है? सी का तो 5 है ना सर, 5 से गुणा। 19 का पहाड़ा 45 में, 19 का पहाड़ा 2 बार, 38 हुआ। पीछे बचे कितने? पीछे बच गए आपके 7। 76 के अंदर 19 का पहाड़ा 19 कितनी बार? 4 बार, 4 बार। और ये 0। 24 इंटू 5 120, 2 जीरो और लगा दो, आंसर आएगा 12,000 रुपये। कितना आंसर आ जाएगा अपना? 12,000 रुपये आंसर आएगा। 12,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक। इस क्वेश्चंस के अंदर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ें। ये बताओ, ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने, प्रश्न जरूर लिखें आप लोग। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर साझा किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। 8 महीने के बाद बी ने साझा खत्म कर दिया। भाई कोई बात हो गई होगी, लड़ाई बड़ाई, तो उसने कहा कि अपन तो तेरे साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, काम नहीं करेगा तो उसने किसी और से कांटेक्ट किया और उस समय आया सी उससे मुलाकात में। ठीक है, सी मुलाकात आया तो सी ने कहा ठीक है भाई, अब तू लेट आया है 8 महीनों के बाद तो पैसा लगा दे। तो उसने कहा 40,000 रुपये लगाकर उसका पार्टनर बन गया। अब वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, तो बताओ ए का हिस्सा कितना है? ए का भी हिस्सा होगा, बी का भी हिस्सा होगा। बी ने भी तो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है। तो बताइए करिए। सबसे पहले प्रश्न जरूर लिखें। सबसे पहला काम प्रश्न को लिखना भाई, सबसे पहला काम है प्रश्न को लिखें आप लोग। प्रश्न आप सभी लिखें पहला। चलो, सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। तो ए ने 80,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये और 40,000 रुपये लगाए। ठीक है सर, सब में जीरो मेरे को दिख रहे हैं कॉमन। सर 3 4 जीरो गए, 4 जीरो गए और 4 जीरो गए।
ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते ही ये काम पूरा प्रश्न पढ़ना है। वर्ष के अंत में मतलब 1 साल की बात हो रही है। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पर ए, ये भाई बी आया और ये भाई सी। ए ने पैसा कितना लगाया 2 रुपये, बी ने कितने लगाए 3 रुपये और सी ने कितने लगाए 4 रुपये। लेकिन कब लगाई? 8 महीने बाद बी ने बिजनेस खत्म कर दिया था। इसका मतलब इसका पैसा 8 महीने तक लगा रहा, इसका पैसा बिजनेस में 8 महीने तक लगा रहा। उसी समय सी आया, इसका मतलब उसका पैसा नेक्स्ट 4 महीने तक लगा रहा। ए के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं, इसका मतलब 12 महीने। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही आप लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 4 का पहाड़ा इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। 2 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 1 बार, इसमें 2 बार। तो मुझे बताओ हमारे पास क्या बचा? 3, 3 और 2। 3:3:2 ये इसका अनुपात आ जाएगा। 3:3:2 अपना अनुपात आ गया। ठीक है सर, 3:3:2 आ गया। तो अब क्या करूं? अब सर मैं क्या करता हूं, 3:3:2 आया ना। अब क्वेश्चंस के अंदर टोटल प्रॉफिट दे रखा है 86,400। टोटल प्रॉफिट कितना है सर? 86,400, 86,400 रुपए कुल लाभ है। 86,400 रुपए कुल लाभ है। कुल जोड़ो, 3 3 6 6 और 2 8, 8 से भाग इनटू क्या पूछा है? ए तो सर 3 है, 3 से गुणा कर लो भाई। 8 का पहाड़ा तो मेरे को आता ही है, 8 का पहाड़ा तो मेरे को आता ही है सर। 8 का पहाड़ा दे देता हूं 1 बार और फिर 8 बार। भाई 1 बार जाएगा फिर जाएगा नहीं, तो 64 में 8 बार जाएगा। गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लीजिए। तो सर ये 0, ये 0, 8 3 24 और ये 3। तो सर आंसर आएगा 32,400। आंसर कितना आ जाएगा अपना? 32,400 इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताइए। 32,400 आंसर आ जाएगा। चलो एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखो। ये बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन पहले तो लिखें आप लोग। सबसे पहले प्रश्न लिखें, ए व बी ने क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद सी 50,000 रुपए लगाकर साझेदार बना। 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 10,000 रुपए बढ़ा दिए। बी ने 9 महीने बाद 10,000 रुपए निकाल दिए। वर्ष के अंत में ए को इतना लाभ हुआ 44,800। तो बताओ लाभ में से अच्छा कुल लाभ 44,000 रुपए के प्राप्त हुए, तो बताओ कुल लाभ होगा। ए को कुल इतना रुपए का लाभ में से प्राप्त हुए तो कुल लाभ होगा। आप सभी ने कर दिया होगा। भाई देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है। पहले मैंने कहा प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए बी ने सर 30,000 40,000 लगाए, 4 महीने के बाद 50,000 रुपए लगाए। ए ने 10,000 रुपए निकाल दिए, बढ़ा दिए। बी ने 10,000 निकाल दिए। कुल मिलाकर सब में देखा यहाँ तक तो सब में सर 4 0 कॉमन दिख रहा है। यानी यहाँ 4 0 हटाऊँ, यहाँ 4 0 हटाऊँ, यहाँ 4 0 हटा देता हूँ, यहाँ 4 0 हटा देता हूँ और यहाँ 4 0
हटा देता हूं। प्रश्न अब ऐसा हो गया, एक ने 3 रुपए, एक ने 4 रुपए, एक ने 5 रुपए लगाए, इसने 1 रुपए बढ़ाया, इसने 1 रुपए निकाला। ऐसा पढ़ना है प्रश्न को, ऐसे पढ़ना है ताकि ये 0 0 तो कम से कम खत्म कराए प्रश्न को। अब लिखते हैं इसको, देखो भाई यह है मेरे पास ए, ये है बी और ये है सी। ए ने पैसे कितने लगाए 3 रुपए, लिख दो यहां पर 3 रुपए। बी ने कितने लगाए 4 रुपए, लिख दीजिए यहां पर 4 रुपए। 4 महीने बाद सी 5 रुपए लगाता है, 4 महीने के बाद में। तो 4 महीने के बाद में सी कितने रुपए लगाता है 5 महीने 5 रुपए। कितने महीने बाद 4 महीने बाद। समय कितना है वर्ष, वर्ष मतलब 12 महीने। 4 महीने के बाद लगाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसका पैसा 8 महीने तक बिजनेस में लगा रहा, इसको 8 से गुणा करना है सबसे पहली बात। आगे पढ़ते हैं। 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 1 रुपए बढ़ा दिया। 8 महीने बाद, 8 महीने तक तो 3 रुपए थे, 8 महीने तक तो 3 रुपए थे, उसके बाद 1 रुपए बढ़ाया मतलब 4 रुपए हो गए। 1 रुपए बढ़ाया मतलब 4 रुपए हो गए। अब कितने महीने तक, नेक्स्ट कितने महीने सर 8 महीने इधर पीछे 4 महीने, तो ये अलग से लिख देंगे। 8 देखो स्टार्ट में 3 रुपए लगाए, 8 महीने बाद में, तो 8 महीने तक तो यही 3 रुपए लगे हैं, लेकिन 8 महीने के बाद में उसने 4 रुपए हो गए, 1 रुपए बढ़ा दिया। तो अब ये 4 रुपए नेक्स्ट 4 महीने के लिए, 12 महीने ना, टोटल 12 महीने हो गए, तो ये टोटल कर लेते हैं यहां पर। बी ने क्या क्या देखना, 9 महीने बाद, 9 महीने बाद 1 रुपए निकाल दिया। 9 महीने तक तो 4 रुपए ही थे, तो सर पहले तो इसको 9 से गुणा करो। 1 रुपए निकाल दिया, पीछे बचे कितने 3 रुपए। अब ये 3 रुपए कितने महीनों के लिए, टोटल सर 12 महीने होते हैं, तो 3 महीनों के लिए, ये भी टोटल होगा। यहाँ तो प्लस ही करना है, समय में हम इसमें पैसों में कमी कर रहे हैं, टोटल तो भाई 12 महीनों का करेंगे। अब आप लोग इसका रेशियो निकालेंगे, पहले गुणा तो करो सर। 8 × 3 24, 4 × 4 16, 4 × 9 36, 3 × 3 9, 5 × 8 40। ठीक है, 16 और ये 40 ही होते हैं अनुपात, 36 और 9 45 होते हैं, यहाँ पर 40 होते हैं। किससे कट रहे हैं 5 से, 5 से ये 8 बार, 5 से ये 9 बार, 5 से ये 8 बार। किस अनुपात में हो रहा है 8:9:8। किस अनुपात में हो रहा है 8:9:8। क्वेश्चंस में बताओ, ए को 44,800 मिले, ए को कितने मिले 44,800 मिले, लिख देता हूं 44,800। किसका हिस्सा है ए का, किसका भाग जाएगा 8 का, किससे गुणा करोगे कुल, कुल 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 कितना है 8 3 24 और 1 25, 8 का पाड़ा इसमें 5 बार, 48 में 6 बार, 2 0। ठीक है, ये 0 ये 0, 25 6 150, 25 5 125, 125 और 15 140। तो आंसर हो जाएगा 1,40,000 रुपये। कितना 1,40,000 रुपये कुल लाभ आ जाएगा। 1,40,000 अपना कुल लाभ हो जाएगा। मैं वापस बता देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो प्रश्न को पढ़ते समय ही जीरो का काम खत्म करा करो। ठीक है, हो सकता देखो जरूरी नहीं है, यहां मान लो 30,000 होता, इधर निकालते समय उसने 5,000 निकाले, तो 5,000 में तो सर 4 जीरो टोटल। ठीक है, तो 4 काट 3 जीरो टोटल, तो 3 ही काटो, फिर इसको 30 रखो, इसको 40 रखो, ऐसा रखो, जरूरी नहीं है सब में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसने 3 रुपए, इसने 4 रुपए और इसने 5, तो ये 3 ये 4 और 5। ये 5 कब लगे थे 4 महीने बाद, इसलिए मैंने इसको 8 से गुणा किया, इसलिए इसको मैंने 8 से गुणा किया। उसके बाद में 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 1 रुपए बढ़ा दिया। 8 महीने तक तो 3 थे, उसके बाद में 8 × 3 कर दिया, 1 बढ़ा दिया मतलब 4, नेक्स्ट 4 के लिए गुणा कर दिया। इधर 3 × 3 से यहाँ से कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है। तो यहाँ से आप लोगों ने जब जोड़ा 8 × 3 24, 24 प्लस का 16, 4 × 4 16, 9 × 4 36, 3 × 3 9, 5 × 8 40। यहाँ से 24 और 16 40, ये 45, ये 40, सरलतम रूप किया, आप लोगों का आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो हम लोगों ने आज जो अभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सबने देखा है, बहुत सिंपल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, आज की जो क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सिंपल से बेसिक से प्रश्नों के बारे में बात की है। कोई ज़्यादा अपन लोग डेप्थ में गए भी नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा खेल क्या था, कैलकुलेशंस का था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी बातें थी। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा भी कैलकुलेशंस मिस्टेक हुआ, प्रश्न खत्म हो जाएगा।
हम बस एक ही बात जानते हैं, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय। मैंने पहले आपको ये अनुपात वाले क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ पैसा उसने बढ़ाया, समय का पूछ सकता है, पैसे का पूछ सकता है, कितना कितना ज़्यादा लगाएं। उसके बाद में ये वाला प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्नों को तो हमेशा पूरा प्रश्न पढ़ें। पूरा प्रश्न पढ़ा तो सब में जीरो काट दिए, 102 180 सरलतम रूप निकाला, आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने जीरो काट के सरलतम रूप लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था, समय 12 महीने 24 महीने था, ठीक है। यहाँ पर उसने कुछ पैसा कितने महीनों के लिए अलग अलग लगाया था, वो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो और ये वाला जो प्रश्न था, ये वाला जो प्रश्न था, इसमें क्या था, कुछ पैसा उसने निकाला, कुछ पैसा बढ़ाया, ये वाले क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम लोगों ने इस वैरायटीज के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी तो कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।